रस भरी। शैल दिवाकर की जोड़ी की सब मिसाल देते, लेकिन उसका दिल रस भरी पर आ गया। दोनों ने सारी मर्यादाएं लांघ दी। लेखिका पुष्पा भाटिया। कहानी में आगे बढ़े इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं आज की कहानी। शिमला की खूबसूरत वादियों के बीच बसी उस छोटी सी जगह पर रहने वाला हर इंसान, चाहे वो मनचलों की टोली हो या दोपहर की नर्म धूप सेकती औरतों की मंडली, कोई ना कोई रस भरी की बात जरूर छेड़ता। हे भगवान, लाज शर्म तो एक किनारे रख दी है इस औरत ने। ऐसा नहीं था कि उसे लोगों की दुर्भावना या सद्भावना के बारे में पता नहीं था। वो ये भी जानती थी कि लोगों ने उसके क्या क्या नाम रखे हैं, लेकिन इन सब बातों का उस पर रत्ती भर भी फर्क ना पड़ता। रोज सुबह 9 बजे इठलाती बलखाती सुनैना, जिसे चाहने वाले आहें भरकर रसभरी कहते, पति के साथ ऑफिस जाने के लिए निकलती तो उसकी पतली कमर पर नाभि को दर्शाती जॉर्जेट की साड़ी उन्नत वक्ष स्थल को ढकते अंगुल भर स्लीवलेस ब्लाउज से झांकती लंबी बाहें, काली आंखों को काजल से और भी कजरारी बनाती रेखाएं और गर्दन पर झूलते बालों के गुच्छों को देखकर राहगीरों के दिल हाय हाय कर उठते और मन चले जल जाते। फुसफुसाहट भरे स्वर में सब कहते, ब्यूटी विथ बीस्ट। काली आबनूसी बहुत ही साधारण नाक नक्श वाली सुनैना खूबसूरती के पैमाने पर कहीं भी खरी नहीं उतरती थी, लेकिन उसकी सज धज अदाएं पुरुषों को रिझाने के लिए काफी थी। उसे आते देखकर क्या बूढ़े क्या जवान सब नजर भर देखते जरूर थे और वो इंतजार करते प्रेमियों के दिलों पर एक एक पांव रखती बड़ी अदा से गुजर जाती। पूरे रास्ते श्यामा के पति गर्दन नीची करके सिगरेट के छल्ले उड़ाते हुए खामोशी से गुजार देते। ऐसा लगता जैसे वो सुनैना के कदमों का संतुलन देख रहे हों। कहीं किसी मोड़ पर कदम थम तो नहीं गए, चाल धीमी तो नहीं पड़ गई। जब मैंने पहली बार शिमला की उस रसभरी को देखा तो मन में उत्सुकता जगी उसके बारे में जानने के लिए। सोचती हूँ न जाने क्यों स्त्री के साथ छलनामयी तिरिया चरित्र, न जाने कितने अच्छे बुरे विश्लेषण जोड़ दिए गए हैं। सच तो यह है कि पुरुष का मन ही एक ऐसी गुफा है जिसमें घुसकर वो स्वयं राह नहीं ढूंढ पाता, जैसे दिवाकर नहीं ढूंढ पाए। मन मारीचिका के पीछे भागते रहे। हाथ में लपकने पर ही समझ में आया होगा कि वो तो सूखी रेत ही पा सके। दिवाकर मेरे सहयोगी ही नहीं पड़ोसी भी थे, तेजस्वी व्यक्तित्व और विलक्षण बुद्धि के स्वामी। दिवाकर का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। अपने ही अनुरूप शैलजा जैसी पत्नी भी पाई थी। वो प्यार से उसे शैल बुलाते थे। लोग दोनों को साथ देकर अनायास ही कह उठते, कितनी अच्छी जोड़ी है। प्यार भी बहुत था दोनों के बीच। फिर उन दोनों के बीच सुनैना कैसे आ गई? जो कुछ हुआ था हो चुका। दिवाकर चाहकर भी पत्नी से शेयर नहीं कर पाए, क्योंकि उनके लिए ये सब कुछ होना ऐसा था जैसे बाढ़ का आना और उतर जाना। वो यही सोच रहे थे, शैलजा अपना आंचल पसार कर दिवाकर के तन और मन पर जमी मैल को साफ कर दे। लेकिन नियम कानून के बंधन में बंधी जिंदगी जीने वाली शैलजा के संसार में यह बात सोचना भी महापाप था कि उसके पति के जीवन से बाढ़ जुड़ी है। दिवाकर पत्नी को समझा ही नहीं पाए कि जैसे सूरज का निकलना एक सच है, उसी तरह सूरज का अस्त होना भी एक सच ही है। दिवाकर और शैलजा दोनों ही मेरे घनिष्ठ हो चुके थे। उनके सुख दुख, उलझने, मुस्कुराहटें और ठहाकों से अनजाने में ही मैं जुड़ती चली गई। हम रोज मिलते। अगर मैं किसी दिन नहीं जा पाती तो शैलजा खुद मेरे घर पहुंच जाती। एक दिन जब मैं उसके घर पहुंची तो देखा दोनों के बीच बहस छुड़ी हुई थी। औरत हमेशा नाक की सीध में देखती है, न दाएं न बाएं। दो आंखें एक ही समय में दो चीजें एक साथ देख सकती है। यह औरत को समझ में नहीं आता और ना ही वो समझना चाहती है। दिवाकर खींचते हुए बोले, मुझसे बेकार की बातें मत करो। शैलजा भी आवेश में आ गई। अच्छा, अगर कोई स्त्री तुमसे आकर कहे कि मेरा किसी से संबंध है तो क्या करोगी? तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। मुझसे एक बार पूछने की कोशिश भी नहीं करोगी? करूंगी।
फिर भी कदम यही उठाऊंगी। दिवाकर उठकर खड़े हो गए, जैसे हार गए हों। उनके चेहरे पर अकुलाहट, विशालता एक साथ आकर ठहर गए। दिवाकर ने आखिरी प्रयास किया। मान लो अगर तुम्हारा मन किसी पर आ जाए तो तुम क्या करोगी? इस बार या उस बार कर दूंगी, दोनों साथ साथ नहीं चलाऊंगी। मैंने ध्यान से दिवाकर का चेहरा पढ़ने की कोशिश की। हमेशा हो होकर हंसने वाला दिवाकर आज उदास था। उनके पास कुछ कहने के लिए जैसे शब्द ही चुप गए थे। इत्तेफाक से एक सर्वे के लिए कुछ दिनों के लिए मुझे और दिवाकर को खंडाला जाना पड़ा। वही मौका मिला दिवाकर के मन को टटोलने का। दिवाकर ने मुझसे आश्वासन लिया कि वो मुझे कुछ बताएंगे, वो मैं किसी से नहीं कहूँगी। मैंने आश्वस्त किया तो उनके मन की परतें धीरे धीरे खुलने लगी। सच तो यह है कि जब मैंने उसे पहली बार देखा तो उसके प्रति मेरे मन में किसी भी प्रकार की भावना नहीं जगी। हाँ, उसको देखकर कौतूहल जरूर हुआ। ऑफिस आते जाते वो अक्सर मुझे दिख जाती। मैं अनजाने में ही उस पर ध्यान देने लगा। उसकी देह की नाप तोल भी करने लगा। सुनैना शायद मेरी कमजोरी जान चुकी थी, तभी वो शायद मेरा इंतजार करती थी। जैसे ही मैं उनके गेट के पास पहुंचता, वो गेट खोलकर मेरे आगे चल पड़ती। लेकिन तुम तो कार से, मुझे याद आया पहाड़ी रास्तों पर बरसात के दिनों में चलना कितना कठिन होता है। किसी ने दिवाकर को टोका भी था, क्यों भाई तुम्हारी गाड़ी बिगड़ गई या बिगाड़ दी गई है? तब दिवाकर जोर से ऐलान करते हुए कहा, पैदल चलना सेहत के लिए जरूरी है। उस सेहत का राज अब खुल रहा है। शैल तुम्हें कुछ नहीं कहती थी? क्यों नहीं कहती थी? मेरे गीले कपड़ों को देखकर रोज चिढ़ते हुए कहती, इस गीले मौसम में रोज 2 जोड़ी कपड़े कहाँ सुखाऊं? लेकिन मैं उसे मना लेता और वो मान भी जाती। मेरा मन शैलजा की तरफ दौड़ गया। उसका पूरा जीवन दिवाकर के इर्द गिर्द ही घूमता था। दिवाकर के आकर्षण से भी वो अनजान नहीं थी, इसलिए दिवाकर के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा सी खींचकर वो पहरेदारी करती। कोई भी स्त्री उस लक्ष्मण रेखा के अंदर जाती दिखती तो वो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाती। आप सोच रही होंगी कैसा वहशी हूँ मैं, एक जानवर, लेकिन यही मेरा सच है। शैल की जिंदगी रेल की पटरियों पर चलते वाली गाड़ी जैसी है। जरा सा चूक हुई नहीं कि सब कुछ खत्म हो सकता है। वहाँ न कोई माफी है और न कोई दया। वो ये सब जानकर कभी नहीं मानेगी कि मैं प्यार उससे ही करता हूँ। मेरे दिल में सिर्फ शैल बसी है। सुनैना तो मेरे लिए केवल मात्र भूख थी। भूखे को जो भी मिले स्वादिष्ट तो वो ही लगता है। यही है एक भूखे का सच। मैं कुछ कह न सकी। दिवाकर अपनी बात कहते हुए जा रहा था। उसकी देह खींचती थी, लेकिन उस देह का भोग वितृष्णा जगाता। बस करो दिवाकर, बहुत हो गया। मैं और सुनना नहीं चाहती थी। मैं जानता हूँ मेरी ये उन्मुक्त भाषा, ये सब आपको बहुत भद्दा लग रहा होगा, लेकिन आपने मुझे सुना, इसलिए मेरा मन बहुत हल्का हो गया। आपकी नज़रों में मैं आदर्श पति नहीं हूँ। आपको यह तो मानना ही होगा कि इसी दुनिया में ही तो है सब। तुलसी मीरा पढ़ने वाला कभी घासलेट कहानी भी तो पढ़ सकता है। अगर किसी ने पोर्नोग्राफी स्टोरी पढ़ ली तो क्या उसे तीर्थयात्रा पर जाने का अधिकार नहीं? खंडाला से वापस लौटकर मुझे शैलजा से मिलने का मौका ही नहीं मिला। एक दिन मुझे थोड़ा समय लगा तो मैं शैल से मिलने उसके घर पहुंच गया। मुझसे मिलकर वो फूट फूट कर रोने लगी। कारण जानना चाहा तो बोली, हिम्मत तो देखो उस काली कलूटी की। दिवाकर को देखकर मुस्कुराने लगती है। मुझे तो सबने पहले ही कहा था कि उस दुष्टा से बचकर रहना। उस दुष्टा को खरी खोटी सुनाकर मैं तो सीधा भी कर देती, लेकिन दिवाकर ने रोक लिया। पिछले 7 दिनों से मैंने घर के बाहर कदम नहीं रखा। क्या मैं जानती नहीं कि दिवाकर मेरे बिना नहीं रह सकते? वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। फिर ये घर तो उनका है, मैं उन्हें भला कैसे निकाल सकती हूँ और खुद भी कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मैं जानती थी दिवाकर की इस भूल को शैल माफ भी कर दे, लेकिन जिस भूल को दिवाकर ने खंडाला में स्वीकार किया उसे वो कभी माफ कर सकेगी? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी मनोरंजन से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।